अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 3 जून 2021 है और मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसको जो भी सुनेगा उसको पाकिस्तान में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर या असम्बलियों के अंदर बैठे हैं उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था और कायद आज़म ने बनाते हुए तमाम लोगों को ये गारंटी दी थी कि यहाँ पे कोई शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी, मजहबी आज़ादी होगी। अब इसकी जो हालत इस वक्त हो चुकी है, अगर आप ये वीडियो देखें और इसके अल्फाज सुने तो आपको लाजमी बात है कि दुख होगा इस मुल्क की हालत पे, इस मुल्क के लोगों पे, कि ये किस इनका जहनी कैफियत क्या हो चुकी है। जिस तरह एक जानवर को कोई दूसरा जानवर काट दे और उसकी जो हालत हो जाती है ना, वो बहका बहका घूमता फिरता है। और इस तरह ये हालत इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ये जो लीडरान हैं इनको अपने ज़ाती जो मुखालफत या ज़ाती जो अनाद हैं या जो ज़ाती किसी किस्म के जो फ़ायदे किसी दूसरे से मुंसलिक होते हैं वो जब नहीं मिलते तो फिर ये कैसे कैसे पत्ते इस्तेमाल करते हैं, किस किस मजहबी रहनुमा को वो तालीम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने क्या कहते हैं अपने अमली नमूना से या अपने उसवा से दूसरों को दी, उसके बिल्कुल बर मुखालफ ये मुसलमान जो दावा ये करते हैं कि जे हम उम्मत रसूल से तलक रखते हैं और ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी बहाने ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बिल्कुल बरखिलाफ मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ फ़िरक़ों के जो पेशवा हैं उनके मुतल्लक एक वक्त था कि पहले बात सिर्फ कुफर के फतवों तक थी। अब ये वक्त आ गया है कि कुफर के फतवों के साथ इनकी ज़हनी तसल्ली नहीं होती, इनको सुकून नहीं मिलता। बात सिर्फ यह है कि वो लोग जो जिस जगह पे बड़े होते हैं या जिस मुआशरे में उनकी आंख खुलती है, जैसे कि आप देखें वो बच्चे जो बदनाम ज़माना इलाकों में जिसको हम देसी ज़ुबान में वो कारोबारी इलाके वहाँ पे पैदा होने के बाद परवरिश पाते हैं उनकी ज़ुबान में, और वो बच्चे जो एक शरीफ माहौल में पैदा होकर परवरिश पाते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ये जो आज के ये जो लीडरान हैं जो अपनी तरफ से ये लीडर बने हुए हैं सिर्फ पैसे की बलबूते पे, और पैसा भी वो जो इन्होंने क्या कहते हैं करप्शन के साथ और गरीब लोगों का माल खा के बनाया है, उस पे ये लीडरान बन चुके हैं। अब जब ये इनके आपस के मफाद एक दूसरे से ये जो जब हल नहीं होते तो फिर ये अपना क्या कहते हैं कि अपना एक दूसरे के साथ। जी, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे मुआशरे की जो सोच है वो पस्ती के उस आलम पे पहुंच चुकी है। ये पहुंचने की वजह क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, अगर ये वीडियो आप थोड़ी सी सुन लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग जो आपस की लड़ाई जो इनके आपस के मफाद हैं उसके पीछे शुराफा की पगड़ियाँ मुआशरे में किस तरह उछाल रहे हैं। अब मजहबी रहनुमा जो किसी भी फ़िरके के हों उनके मुतल्लक पहले ये कुफर के फतवे दिलवाते थे मौलवियों के साथ मिलके, अब ये उनको गाली गलूच उनके उनके खिलाफ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करवा के इनकी दिलों को तसल्ली होती है। इल्ज़ाम लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर कि ये कादियानी हैं, ये फलां हैं, सिर्फ इसलिए कि जो मजाज बन चुका है हमारे मुआशरे के अंदर। आपने चंद महीने पहले देखा एक बैंक मैनेजर को एक शख्स ने इसलिए मार दिया कि वो उसको नमाज का कहता था कि इस तरह। अब वो पीछे क्या उसके पीछे बैकग्राउंड थी। पेशावर हाई अदालत के अंदर किसी बंदे को पिस्तौल पकड़ा दिया वकील ने कि इसको मार दो, कि ये इसने कुछ एक दफ़ा ये बयान दिया था। ये जो मामलात हैं ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अब ये उधर से निकल के ये जो लीडरान है सियासी, इनकी आपस में ये रस्साकशी शुरू हो चुकी है कि जब ये एक दूसरे के साथ इनकी नहीं बनती या वो अब इसके पीछे किसी दुश्मन का एजेंडा है क्या, ये किसी गैर मुल्क से, या कि अपनी सफ़ों में जो बैठे हुए दुश्मन हैं वो
जिनके मुतल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले फरमा दिया कि मेरी उम्मत के अंदर जो उलमा हैं, जो वो आसमान के तले बिगड़ी हुई मखलूक, सबसे बिगड़ी हुई मखलूक होंगे। अब उनकी ज़ेर साया जो परवरिश पा के इस हालत में, ये जो आपके सामने अभी वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये कह रहे हैं मुल्क में क्या खाना जंगी ना शुरू करवा दे। खाना जंगी तो शुरू हो चुकी, अब इस पे पीछे रह के गया। जब ये लीडरान जिनको अवाम ने वोट दिए वो एक दूसरे के गरेबान पकड़ रहे हैं, सिर्फ गरेबान तक नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि दूसरे वो जो मजहबी फ़िरके या जिनके साथ उनका इख्तलाफ है उनको वो ना सिर्फ ये कि काफिर करार दें बल्कि उनको गाली निकालें, उनको गलत अल्फाज के साथ बुलाएं, तो फिर इनकी तसल्ली होगी। वही जैसे मैंने बताया ना कि जिस इलाके में कोई बच्चा बड़ा होता है उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल वही होती है। उसको तसल्ली सुकून पहुंचता ही तब है जब वो अपने मुआशरे में जहाँ उसने पौधो बाश पाई है, बड़ा हुआ है, उसको उस तरह के अल्फाज या उस अंदाज में आप ये सुनते हैं। आप सुने एक दफ़ा इस वीडियो को, फिर आपको अंदाज़ा होगा ये किस तरह की इनकी सोच और किस साइड पर जा रहे हैं। ये अगर आप इस पर गौर करें, ज़रा आप इनके अल्फाज को ध्यान से सुने तो आपको आइडिया होगा। ये देखें क्या फरमा रहे हैं। मेरे पास इसके बारे में है कि शहजाद अकबर साहब एक कादियानी के साथ पड़े हैं और जो लोगों ने कोशिश की है कि इनको बचा लेंगे और मेरा पॉइंट व्यू से पीछे मुझे कर देंगे। खुदा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, झुकने वाला नहीं। ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम है, झुकने वाला नहीं है। क्या तालीम थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कोई जानते हैं थोड़ा बहुत? ये सिर्फ अपनी जाती गेमें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं थी कि वो दूसरों के रहनुमाओं को गाली गलूच निकालें या उनको बुरा भला कहें। ये देखें, तकलीफ कुछ और है अंदर से, बात सिर्फ और है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं जो कादियानी और ये वो। हमें इससे गरज नहीं है वो कादियानी है कि नहीं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये क्या कह अफरा तफरी फैला रहे हैं। गुजारिश है कि खुदा के लिए आप तो बड़ी सोच समझ के फैसला करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल हैं इमरान खान, बिल्कुल आशिक़ रसूल हैं। और उनकी आशिक़ रसूली के आपने देख लिए नमूने। और ये कौन लोग हैं, किसके एजेंडे पे काम हो रहा है? खुदा के लिए हम मुसलमान हैं और क्यों उन अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को टारगेट किया जाता है कि जो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो गरीब बूढ़े जिनको अपनी लाठी नहीं उठाई जाती, जिनसे ये देखिए, ये बुग़्ज़ अंदर से कुछ और निकल रहा है। सिर्फ सियासत की गेम है, एक दूसरे के खिलाफ जुबान बोल रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं मजहब को। ये टीवी एंकर्स, टीवी चैनल्स, जो मौलवी जो पहले मजहब को इस्तेमाल करते रहे हैं अपने मफाद की खातर। अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक दफ़ा कहा था, जब तक ये ज़ुबान भौंकती रही तो लोग मेरे करीब आते रहे, पैसा देते रहे, लेकिन जब ये भौंकना बंद हो गई तो सब छोड़ गए। ये देखें, आप उसके खिलाफ हाथ उठा लें, ये नहीं बनता सर। ये देखें, ये जो साथ नारे लगाने वाले लोग बैठे, ये सारे के सारे क्या है, ये सब इनका किरदार देखें मुल्क में जाके और इनके लीडरों का किरदार देखें। बात ये है, आपने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं और बात सारी सियासत की है। एक दूसरे को नीचा दिखाना है और जिस बंदे का नाम ले रहे हैं कि उसको कादियानी बना रहे हैं, उसको ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये देखें। और फिर ये उसने इनकार किया है और कहते हैं उसको गाली गलोच पहले निकालें, पहले गाली गलोच निकालें तो फिर हम इसको मानेंगे। ये देखो, मनकती ये है, ये इनकी तालीमी, ये इनका तालीमी मेयार है। सारी बात सुन के सिर्फ एक रिजल्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि ये मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब को इस्तेमाल करके मुल्क में मुनाफरत अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इनके पीछे लाजमी कोई हुकूमत या कोई दुश्मन है जो मुल्क ये मेरे नबी ये सिर्फ इस एक शख्स का, बाकी वो नबी आलम रहमतुल आलमीन है। और इस शख्स का ये नबी, ये कह रहे हैं ये नबी सब के हैं,
और उन्होंने ये नहीं सिखाया कि ये अफरा तफरी फैलाएं और दूसरों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करें। घंटे के अंदर चाहिए टीवी पर आए और कहे कि मैं मिर्जा ये देखो ये जो अल्फाज हैं इसके, आया ये वाले अल्फाज एक नबी जो रहमतुल आलमीन है उनके मानने वाले के, एक हकीकी तौर पे तालीम को मानने वाले के हो सकते हैं। उनकी तालीम देखें और इसकी तालीम देखें। ये जो कादियानी हैं इनको ये किसी सूरत आला मसलों पे ना बिठाएं सर। ये सब पीछे अंदरूनी मुनाफकत, अंदरूनी दुश्मनी निकल रही है। ये काम जो भुट्टो दौर से शुरू हुआ और उसको मौलवियों ने उकसाया और किया, फिर उसका अंजाम सब दुनिया जानती है। अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बनाया। उसके बाद ज़ियाउल हक को जब लोगों ने उठाया मौलवियों ने, फिर उसने वो जो काम किया एक शरीफ जमात के खिलाफ, उसका फिर जो अंजाम हुआ आग के अंदर भस्म होके, वो भी देख लिया। अब ये इमरान खान को उकसा रहे हैं, अब ये इमरान खान को उस तरफ लेकर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान भूल गया होगा या वो नहीं जानता होगा कि पहले लोगों ने जो ये काम किया था। तो उसका ये देखें, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है सर, हमें कोई नहीं चाहिए। सब जाती अनाज, सब जाती फवायद के मामला हैं। मजहब को हाथ में लेके खेल रहे हैं। ये हमें कुछ परेशान नहीं। मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान पाक में कहा था, मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान में कहा था। देखो यहूदो नसारा आज इनके बच्चों को अमेरिका का वीज़ा मिले या यूरोप का, तो सबसे पहले ये दौड़ने वाले, सबसे पहले ये भेजने वाले, इनके जितने पेशरो, जितने इनके लीडरान हैं कि बच्चे अमेरिका में और यहूदो नसारा की बातें कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान आपसे मेरे रिक्वेस्ट हैं, मेरे आपसे सवालात हैं, क्योंकि मैं आपका ज़रा कारकुन भी हूँ, मैं आपका वर्कर हूँ, मैं आपका एमपी हूँ। बहरहाल ये वीडियो जो है सब ने देखी होगी। इसके ऊपर इतना ही है कि इसमें जो पाकिस्तान की जड़ें हिलाने वाला यह काम शुरू हो चुका है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आर्मी ने ऐसे लोगों का कला कमा ना किया, इनकी ज़ुबानें ना रोकी, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये काम पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगा। सारे मेंबरान जिनको जो अवाम ने चुना है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के जो है इल्ज़ामात लगाएंगे और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी। वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान को ऐसे लोगों को अभी यहीं रोकना होगा, यहीं इनको रोकना होगा, अदरवाइज मुल्क के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब ज़ियाउल हक ने या भुट्टो ने काम शुरू किया, उस वक़्त भी एक अल्लाह वाले ने गवर्नमेंट को ये तंबीह की थी कि इसको रोक लो, लेकिन वो नहीं रोके। अब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये देखें, ये इनकी हालत हो चुकी है। बहरहाल ये बात बड़ी लंबी चौड़ी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बिल्कुल बरखिलाफ़ एक शख्स जो जिस माहौल में बड़ा होता है वो अपने माहौल का इजहार अपने अल्फाज से, अपनी सोच से कर देता है। अब पाकिस्तान में जो लोग इस तरह की, ये देखें ये जो इसके अल्फाज हैं, ये इस काबिल हैं क्या आया इस शख्स को एक पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ये इस शख्स को लोगों को लीड करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ दे, फ़हम दे, क्योंकि खुदा ताला अपने बंदों के लिए बड़ी गैरत रखता है। जब खुदा ने फरमा दिया कुरान मजीद में कि जो शख्स मेरी तरफ कोई बात गलत मंसूब करेगा मैं उसको शाह रग से पकड़ूंगा, तो ये जो लोग जो ज़ुबान तराशी कर रहे हैं इनकी क्या अहमियत है। जब खुदा ताला ने एक शख्स के मतलब जो नबूवत का या अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करता है उसको शाह रग से पकड़ने की बात की है, तो फिर वही शख्स, उसी की जमात पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम का नाम रोशन कर रही है। कुरान के तराजम, तबलीग, 100 मसाजिद एक मुल्क में सब चल रहे हैं, और ये लोग इधर अपने मुल्क में खड़े होकर बबकियाँ लगा रहे हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये कादिनी। ये हालात बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। यह हुकूमत को और अफवाज को, इन लोगों को, इन तरह के लोगों को रोकना होगा, और अगर ना रोका तो आज तक जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं पता नहीं आगे हम किस तरफ जाएं। अल्लाह ताला हमें फ़हम और अक़ल दे।